स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम लोग THR के बारे में मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप सभी को अब से जो जुलाई महीने से जो आपको THR की राशि दी जाएंगे ये आपको किस आधार पर दिए जाएंगे और आप सभी को कितना राशि दिया जाएगा, ये सारा जानकारी आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ICDS के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो देख सकते हैं कि ICDS के ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है, ये आप बिहार सरकार के द्वारा। इसमें आप लोग देख सकते हो कि ये लेटर में देखिए प्रशासक हैं रीना कुमारी, संयुक्त निदेशक ICDS के द्वारा जारी किया गया है। सेवा में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को जारी किया गया है। लेटर जो है जारी किया गया है 25/7/2024 को। डेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। विषय है वित्तीय वर्ष 24 से 25 में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण 2.0 के अंतर्गत SNA प्रक्रिया के तहत केंद्रीय प्रायोजित स्कीम केंद्रांश मद की राशि से माह जुलाई 2024 में पूरक पोषाहार संचालित हेतु जो कि 194,79,132 ठीक है मात्र की राशि PFMS सीमा पर निर्धारित के संबंध में। तो ये हमारा विषय था कि 1,94 करोड़ ठीक है, इतना रुपया जो है वो ऑलमोस्ट PFMF निर्धारित कर दिया गया है आप सभी सेविकाओं के खाते में, यानी कि उनके जो ये तो सेविकाओं के पोषाहार के खाते में जो है राशि को हस्तांतरित करने के संबंध में महाशय वित्तीय वर्ष 24 से 25 में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र में 2.0 के अंतर्गत SNA प्रक्रिया के तहत केंद्रित प्रायोजित स्कीम की केंद्रांश मद की राशि जो है माह जुलाई, यहाँ पर देखिए साफ उससे मेंशन है माह जुलाई का THR, तो माह जुलाई पूरक पोषाहार संचालन हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को संलग्न विवरण है कि अनुसार इतना राशि जो है वो राशि पर PFMS पर निर्धारित की जाती है। तो PFMS पर राशि जो है निर्धारित की जाती है। दूसरा में कहा गया माह जुलाई 2024 में पूरक पोषाहार संचालित हेतु राशि का समीक्षा केंद्रांश स्कीम के अंतर्गत जो इतना के अंतर्गत होता है उस सभी को यहाँ पर बताया गया है। थर्ड में राशि का व्यय यानी कि ICDS निदेशालय से पूर्व में प्रेषित भारत सरकार के पत्रांक इतना के द्वारा एवं समय पर पोषाहार खाद्य एवं निर्गत के पत्रांक के आलोक में की जाती है, यानी कि समय पर उन्हें राशि उपलब्ध कराना होता है। ये सारी जानकारी पहले से है। चौथा बताएगा पूरक पोषाहार में मद राशि जो है आवश्यक रूप से ICDS निदेशालय के SNA बैंक खाते में उपलब्ध है। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपनी परियोजनाओं के लिए निर्धारित सीमा जो राशि है वो व्यय सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित सीमा राशि के अधिक राशि व्यय नहीं की जाएगी, यानी कि जो निर्धारित राशि है उसी के अनुसार ही राशि का निर्धारित किया जाए। और पाँचवा में जो है वो मुख्य बातें कही गई, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को माह जुलाई में 2024 में पूरक पोषाहार मद राशि में लिमिट जो है दी जा रही है। तो सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो है इस व्यक्तिगत जिम्मेदारी को अपनी परियोजना अंतर्गत संचालित करेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरक पोषाहार में दी जाएगी और लिमिट की राशि अविलंब उपलब्ध कराए दे। पूरक पोषाहार निर्वहन रूप से संचालित करना सुनिश्चित किया जाए। तो ये सारी जिम्मेवारी जो है वो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पर होगी। यदि वो निर्धारित नहीं करवाती है तो आप लोग ये जहाँ पर भी अभी THR का पैसा नहीं गया होगा तो वो लोग भी कुछ समय का वेट करेंगे, सभी के खाते में जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी बाल विकास परियोजनाओं को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, सभी CDPO को भेजा गया है। तो सभी बिहार के सभी CDPO को जो है पोषाहार की राशि सभी को जाना निश्चित है। तो अगर आपके यहाँ नहीं गया है तो जल्द ही आप पर क्रिएट हो जाएंगे और कुछ जगहों पर क्रिएट होना भी स्टार्ट हो चुका है। PFMS में उपलब्ध राशि का समयानुसार वे सूचित किया जाए, अन्यथा PFMS जो राशि होती है वो पुनः फिर ICDS के खाते में ही चले जाते हैं। इसलिए बताया जा रहा है जल्द से जल्द सेविकाओं के खाते में ये हस्तांतरित किया जाए और यह सीमा निर्धारित की जाती है। निदेशक ICDS टिप्पणी इतना के प्राप्त उपरांत निर्गत की जाती है। तो सभी जानकारी फिर ICDS को फिर प्रबद्ध किया जाए और साथ में यहाँ पर सभी को लेटर प्राप्त है। आप देख सकते हैं रीना कुमारी जो कि संयुक्त निदेशक ICDS हैं, उनका यहाँ पर सिग्नेचर भी प्राप्त है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात है कि सभी बिहार में सभी जगह THR का जो राशि है वो निर्धारित की जा चुकी है और पेमेंट जो है PFMS पे भी जा चुकी है। तो आप सभी को वेट करना है। आप सभी का जिस प्रकार से आपके बैंक का सर्वर है जल्द ही आप सभी को राशि जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
बात किया जाए कि राशि कितना जाएगा और किस आधार पर जाएगा, तो ये इसके लिए भी देखिए ICDS ने ही एक विशेष लेटर भी जारी किया है। देख सकते हैं यहाँ पर आपके ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि आपके ऑफिस से भी जारी किया जा सकता है। तो ये ऑफिस से ही जहाँ से डाटा ऑपरेटर डाटा एंट्री जो है आपके परियोजना में कितना भेजना है ये एंट्री करते हैं। तो देखिए किस आधार पर दिया जा रहा है। तो देखिए पहले क्या था कि आपके जो महिला प्रवेशिका हैं उनके द्वारा कितना बच्चा का निर्धारित किया जाता है कि कितना आंगनबाड़ी केंद्र में कितने बच्चे हैं, लेकिन अब जो है वो आपके पोषण टेकन के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। जितना भी आपके पोषण टेकन में बच्चों की संख्या है 3 से लेकर 6 वर्ष बच्चों की बात की जा रही है, क्योंकि आपको THR का पैसा जो है वो आपके पोषण टेकन में कितने लाभार्थी हैं उनके आधार पर दी जाएंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को मिलाकर ही आपको THR दी जाती है। इसलिए आपको यहाँ पर एक सैंपल आपको दिखा रहे हैं हम। ये हम अब बात की जा रही है आपके नाश्ते की, ठीक है। तो पोषाहार का हमारे पास ये डाटा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हमारे पास नाश्ते वाला डाटा अवेलेबल है। तो इसके आधार पर ही आपको THR भी दी जाती है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको सभी चीज़ कुछ यहाँ पर हाइड रखा गया है। जो हाइड है उसको आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको हम नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपको देखना क्या है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर कि किस केंद्र बाय कितना कितना दिया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए केंद्र, यहाँ पर केंद्र का संख्या भी आपको यहाँ पर सम्मिलित है, ठीक है। ये आपका केंद्र का नहीं होगा, आपके परियोजना का अलग होगा, हमारे परियोजना का अलग होगा और किसी परियोजना का सबका अलग अलग होगा, ठीक है। तो एक किसी हम परियोजना का बता रहे हैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उनका परियोजना का यहाँ पर नाम लिखा होगा, साथ ही उनका केंद्र का नाम, और यहाँ पर आपका IFSC कोड होगा, अकाउंट नंबर होगा। साथ ही यहाँ पर आपको जो संख्या दिख रहा है 40-20, तो यहाँ पर आप देखने के योग्य हैं कि यहाँ पर क्या संख्या दिख रहा है। तो ये आपके पोषण टेकन में बच्चों की संख्या दिख रहा है, जो कि आपके 3 से लेकर 6 वर्ष की बच्चों की संख्या है, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी इसमें किन्हीं का देखिए 20 ही दिख रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लोगों का यहाँ पर मात्र 20 संख्या दिख रहा है। तो ये देखने के योग्य है कि उनके पोषण टेकन में 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे जो हैं उसमें मात्र 20 बच्चे ही रजिस्टर्ड हैं। तो उनको 20 बच्चों का ही देखिए नाश्ता दिया गया, मात्र 971 रुपये दिए गए हैं, ठीक है। इन्हीं के आधार पर उनको अब THR भी उनको कम ही दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इनको मात्र 971 रुपये जो आपको दी जाते हैं उसके रिलेटिव है। तो यहाँ पर नाश्ता का पैसा है मात्र इनको 900, जिनमें देखिए 40 है उनको देखिए 1943 दिया जा रहा है। हम आपको एक दिखाते हैं जिसमें कि देखिए हमारे ही आपके पास दिखाते हैं, हमारा एक रिपोर्ट है। देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों की संख्या है वहाँ पर 38 है, ठीक है। और यहाँ पर 38 होने के कारण से यहाँ पर उनका जो राशि दिया गया है वो 1845 दिया गया है। अब आपको हम सीधे तौर पर दिखाते हैं बैंक SMS, ठीक है। तो देखिए आप बैंक SMS, ये बैंक SMS है। यहाँ पर वहाँ पर भी आपको 38 बच्चों की मात्र आपको 1845 दिखा रहा है, और यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं कि 1845 ही आपको यहाँ पर भी शो कर रहा है, जो कि बैंक में आपके राशि क्रेडिट किए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपको जो भी आपके बच्चों की संख्या है आपके पोषण टेकन में, उसी के आधार पर आपको अब THR राशि और अन्य जो आपको नाश्ते की राशि है वो आपको अब दी जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपके यहाँ अगर आपके यहाँ अभी तक THR का राशि नहीं आया होगा तो आप सभी को आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्रेडिट हुआ हमारे यहाँ, तो देख सकते हैं आप लोग कि इस प्रकार से इतना राशि क्रेडिट हुआ है। कुछ उसी प्रकार से मिला के बच्चों की जितना संख्या है उसी आधार पर आप देख सकते हैं। पोषण टेकन में आप लोग जाके बेनिफिशियरी वाले सेक्शन में कि आपके 3 से लेकर 6 बच्चे में कितने संख्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ मात्र 38 बच्चे हैं, तो इन्हीं का मात्र वहाँ पर जो है 1845 राशि दिया गया है, जो कि नाश्ते के होते हैं, ठीक है। तो जिनका अगर 40 है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट में कि जिनका 40 है तो उनका देखिए कुछ बढ़ा के दिया गया है। देख सकते हैं आप 40 है तो उनको 1943 दिया गया है, ठीक है। अगर 20 है तो आपको देखिए कितना कम राशि दिया गया है, मात्र 971 दिया गया है। तो ये सारा जिम्मेवारी सेविकाओं का होगा, इसलिए आप सभी पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पोषण टेकन में जो बच्चों की संख्या है, जैसे कि 3 से लेकर 6 वर्ष, इसमें आप लोग बच्चों की संख्या ऑलमोस्ट 40 जरूर रखें आप लोग, क्योंकि 40 बच्चा आप लोगों के केंद्र पर पढ़ता है। तो आप सभी के हाथ में है THR का राशि कितना आएगा कितना नहीं आएगा, ये आप सभी के हाथ में है। जब तक आप इसमें सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर लेते हैं तो आपका नहीं आएगा। कुछ देखिए कुछ लोगों का 42 है, तो ये भी बहुत
गलत है। आपके यहाँ 40 है तो आपको 40 ही रखना है। आप लोग जानते हैं आंगनबाड़ी बच्चों में जो है 40 बच्चे ही रहते हैं, तो आपको 40 ही रखना है। इसमें आपका 42 है तो आप अगर 2 बच्चा आपका अतिरिक्त है तो जो मिल पा रहा है तो उन बच्चों को सिलेक्ट कीजिए और उनका वहाँ पर आपको THR को स्टॉप कर दीजिए कि इनको THR नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बच सकते हैं, नहीं तो आपको इनमें से जो बच्चा आपके यहाँ पढ़ने आता है उनको नहीं मिलेगा और जो नहीं आता है उनको मिल जाएगा। तो ये फॉल्स होगा, इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान में रखते हुए अपने पोषण टेकन में भी कार्य को प्रगति लाएं। आशा करता हूं कि आप सभी चीज़ों को समझे होंगे। यदि आपका कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। यदि आपको बच्चों में रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अन्य बहनों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।